एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें हमें HCF निकालना है। ई पार्ट तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। एफ पार्ट से शुरू करते हैं। नंबर्स है हमारे पास 34 और 102। तो 34 के पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 34 के। इसके पीछे 4 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 17 आएगा। 17 एक प्राइम नंबर है। 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा तो 17 वन ज़ा 17। तो 34 को हम लिखेंगे 2 × 17। दूसरा नंबर है 102। अब 102 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 102 के वंस प्लेस पे पीछे 2 है। इट मीन्स ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 51 आ जाएगा। अब 51 के पीछे 1 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो इनके डिजिट्स का सम 5 और 1 प्लस किया तो 6 आ गया। जब डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। अब 17 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है तो 17 वन ज़ा 17। ये 17 से ही डिवाइड होगा। तो 120 हो गया है, सॉरी 102 है ये। 2 × 3 × 17। अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में देखते हैं कौन कौन फैक्टर कॉमन है। तो 2 और 2 यहाँ दोनों में है ना, तो इन कॉमन में से एक मैंने ये बाहर निकाल लिया क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में है। और 17 और 17 इन दोनों में 17 भी है तो ये 17 भी कॉमन है, तो ये मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब 17 और 2 से अलग इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा HCF होगा। 17 2 ज़ा हो गया है 34। तो 34 जो है 34 का और 102 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी 34 वो हाईएस्ट टेबल है जिसके अंदर 34 भी आता है और 102 भी आता है। ये F पार्ट था। इसके बाद G पार्ट करते हैं। G पार्ट के अंदर हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं। करना वही है जैसे 2 में करते हैं वैसे हम 3 में करते हैं। अब क्योंकि 3 नंबर है तो तीनों नंबरों के अंदर देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। तो प्राइम फैक्टर से शुरू करते हैं। पहले 70 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो पीछे 0 है तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 35 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 है। 2 के बाद हम 3 चेक करते हैं तो डिजिट्स का सम किया तो 5 और 3 8 आ गया। अब 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम 5 चेक करते हैं तो इसके पीछे 5 है तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही डिवाइड होगा। 7 वन ज़ा 7। तो 70 को हम लिखेंगे 2 × 5 × 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। अगला नंबर है 105। अब 105 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके पीछे 5 है और तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 2 के बाद 3 चेक करते हैं तो डिजिट्स का सम किया तो 5 और 1 6 आ गया। डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आ रहा है, इट मीन्स ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 आएगा। अब इसके डिजिट्स का सम किया तो ये 8 आ रहा है। 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद हम 5 चेक करते हैं। इसके पीछे 5 है तो ये 5 से पूरा डिवाइड होगा, 7 आ जाएगा। 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही डिवाइड होगा। 7 वन ज़ा 7। तो ये 3 × 5 और × 7 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। इसके बाद नंबर है 175। अब 175 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले 2 के लिए चेक करेंगे तो पीछे 5 है तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए डिजिट्स का सम करना होगा। 7 5 12 और 1 13। 13 नहीं आता है 3 के टेबल में तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है। 5 का रूल हो कि पीछे 5 होना चाहिए या 0। तो पीछे 5 है तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35। अब 35 ना 2 से होता है ना 3 से होता है। 2 और 3 तो अब आएंगे ही नहीं क्योंकि आपने ऊपर ही चेक कर लिया। अब आपको ये 5 से ही देखना है। ये 5 से हो रहा है क्योंकि पीछे 5 है तो 7 आएगा और 7 7 से ही डिवाइड होके 1 आ गया। तो ये हो गया है 5 × 5 और × में 7। अब निकालना है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये देखना है कि ऐसा नंबर जो इन तीनों के अंदर आ रहे हैं वो कॉमन फैक्टर होगा, उनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है। 3 सिर्फ इसमें इनमें नहीं है। मैंने 5 देखा कि 5 तीनों में दिखाई दे रहा है मेरे को,
तो 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में 5 है तो मैंने एक 5 ले लिया। इसके अलावा ऐसा नंबर जो तीनों में वो 7 दिख रहा है मेरे को, 7 है यहाँ भी और यहाँ भी है 7 है। इनसे अलग कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों के अंदर आ रहा हो। तो यही इसके कॉमन फैक्टर्स हैं और हाईएस्ट कॉमन इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 7 5 35। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है 35। जी के बाद एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट के अंदर भी आपके पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो तीनों का पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए 2 से ही डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 1 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम 10 आ रहा है, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 7। तो हम इसे 7 से चेक करते हैं कि क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 91 को 7 से डिवाइड किया तो 7 1 ज़ा 7 आ गया और ये 2 और ऊपर से 1 आ गया, 7 3 ज़ा 21 हो गया। तो ये तो हो रहा है पूरा पूरा, ये 7 से डिवाइड हो रहा है और 13 आ रहा है। अब 13 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13। तो 91 को हम लिखेंगे 7 × 13। अगला नंबर है 112। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 112 के पीछे 2 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये 56 आएगा। इसके पीछे 6 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 28 आएगा। इसके पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 14 आएगा। इसके पीछे 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 आएगा। 7 प्राइम नंबर है, सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है, 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 2 × 2 × 2 और एक बार और 2 और इनटू में ये 7। अब लेना है हमें नंबर 49। तो 49 के प्राइम फैक्टर्स इधर निकाल लेते हैं। 49 ना 2 से होगा ना ये 3 से हो रहा क्योंकि डिजिट्स का सम 13 आ रहा है, ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 नहीं है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है और हमें पता है कि 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा। 49 के फैक्टर्स आ गए हैं 7 × 7। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए ये देखना है कि तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के अंदर है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 7 ही दिखाई दे रहा है, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है। तो 1 और ये, तो ये 7 हो गया, इनका हमारा पेयर बन गया, तीनों में है ये। इससे अलग और कोई भी ऐसा नंबर मुझे नहीं दिख रहा जो तीनों में हो और उसका पेयर बन रहा हो। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस क्वेश्चन का 7 ही होगा। इसके बाद एच के बाद पार्ट करते हैं आई पार्ट। आई पार्ट के अंदर भी आपके पास 3 नंबर हैं, 18 54 और 81। बारी बारी से पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 18 के पीछे 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आएगा। 9 3 से ही डिवाइड होता है, 3 आ जाएगा। 3 3 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया। तो 18 को हम लिखेंगे 2 × 3 × 3। इसके बाद है 54। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पीछे 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 27 आएगा। पीछे 7 है तो 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो 9 आएगा। 9 3 से ही डिवाइड होता है, 1 आ गया, सॉरी 3 आएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 3 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया। 54 के फैक्टर्स हो गए हैं 2 × 3 × 3 और × 3। अब निकालते हैं 81 के प्राइम फैक्टर्स। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके पीछे है 1 तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। डिजिट्स का सम जब 3 के टेबल में आ जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 आएगा। अब ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, तो ये 9 आ जाएगा। 9 3 से ही डिवाइड होता है, 3 आ गया और 3 3 से ही डिवाइड हो गया, 1 आ गया। तो 81 के पीएफ आ गए हैं 3 × 3 × 3 × 3। अब निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन नंबर है जो तीनों के अंदर आ रहे हैं और उनका पेयर बन रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है। 3 देखा, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 1 3 इनमें सब में है, ये मैंने लिख दिया। दूसरा देखा, दूसरे का भी पेयर बन रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इन तीनों में 1 और 3 है
तो मैंने 1 और 3 लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब इससे अलग मैं देख रहा हूं कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनका पूरा सेट बन रहा हो। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तीनों में होना चाहिए। अगर आपके पास 3 नंबर हैं तो फिर सेम नंबर तीनों में होना चाहिए। यहाँ तो है 3 3, लेकिन यहाँ नहीं है, तो फिर सिर्फ यही होगा आपका HCF। 3 3s are 9, ये आपका HCF होगा। यानी 9 वो सबसे बड़ा टेबल है, फैक्टर्स मीन्स टेबल है, सबसे बड़ा टेबल 9 ही है जिसमें 18, 54 और 81 तीनों नंबर आते हैं। आई के बाद पार्ट करेंगे हम जे पार्ट। जे पार्ट के अंदर भी आपके 3 नंबर हैं, 12, 45 और 75। तो पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 आ गया, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 आ गया, 3 3 से ही डिवाइड होता है 1 आ गया। ये 2 इंटू 2 इंटू में 3। अब 45 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 45 के पीछे 5 है, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स का सम 9 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और ये 3 से डिवाइड हो गया तो 5 आ गया, और 5 प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो ये हो गया है 3 इंटू 3 इंटू में 5। तीसरा नंबर है 75। 75 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से तो ये होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिजिट्स का सम 12 आ रहा है। 12 3 के टेबल में आता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब ये डिजिट्स का सम 7 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। पीछे 5 है तो ये 5 से ही डिवाइड हो गया। 5 5 ज़ा 25। 5 प्राइम नंबर है, 5 से ही डिवाइड हो गया। 5 1 ज़ा 5। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। अब निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं तीनों में ऐसा कौन नंबर है जो तीनों के अंदर आ रहा है। यहाँ 2 है लेकिन इनमें कहीं 2 नहीं है। 3 देखा मैंने, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1 3 इन तीनों के अंदर मुझे दिख गया, तो मैंने यहाँ से ये ले लिया कॉमन। इसके बाद यहाँ पे यहाँ 3 है, यहाँ है नहीं, ये तो ले लिया मैंने। यहाँ पे 3 है लेकिन और में नहीं है कहीं। यहाँ दोनों में 5 है, तीसरे में नहीं है। यहाँ पे 2 है, इन दोनों में ही नहीं है। इस 3 से अलग मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा जिसका इस तरह से पेयर बन रहा हो जो तीनों में आ रहा हो। इट मीन्स इसका जो HCF है वो सिर्फ 3 ही होगा। बस क्वेश्चन खत्म, लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।